तेरे नाम की हमद और सताइश करने के लिए ऐ खुदावंद तेरे हुजूर में हम हाजिर हुए हैं। ऐ खुदावंद तेरा नाम मुबारक हो हमारी जिंदगियों में। ऐ खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए, क्योंकि ऐ खुदावंद हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं है। बाप बेटे रूह कुदस तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं है। हमारे खानदान, हमारे अजीज रिश्तेदार, हमारी कौम किसी काम की नहीं है। ऐ खुदावंद जब तक तू हमारी जिंदगी में नहीं है, ऐ खुदावंद हम कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। ऐ खुदावंद हर अच्छी नेमत तेरी तरफ से मिलती है और तू अपने बच्चों को हर एक अच्छी नेमत से नवाजता है। तेरा शुक्र हो। ऐ खुदावंद हम तेरी हमद और सताइश करने के लिए, तेरे कलाम को सीखने के लिए ऐ खुदावंद तेरे घर में आए हैं। ऐ खुदावंद इस वक्त को हम तेरे हुजूर में रखते हैं। ऐ खुदावंद तो हम पर रहम कर और अपने फसल के वसीला से बड़ी बरकत देकर हमें इस्तेमाल कर। यीशु के कादर और जिंदा जली नाम में आमीन। कलीसिया से दरखास्त है कि रोमियों का खत कलाम के एहतराम में आप प्लीज खड़े हो जाए। बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर रोमियो का खत उसका 12वां बाब उसकी पहली आयत से दूसरी आयत तक। बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ कि खुदा के नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। खुदाम के पाकलाम के पढ़े जाने पर खुदाम दी की बरकत हो। आमीन। कलीसिया दरखास्त है कि अपनी जगहों पर बैठ जाएं। हम खुदाम की हमदो सना में ज़बूर 86 गाएंगे। ऐ खुदावंद अपना राह अपने बंदे को वफा। ज़बूर 148 उसका पहला हिस्सा, पहला वजन। हम सबूर गाएंगे करो रब दी हुण वडियाई। करो रब दी हुण वडियाई, करो रब दी हुण वडियाई। सब आसमाना दी उचाई, सब आसमाना दी उचाई। चमकीले तारे सब आसमान ते पानी सारे, सब आसमान ते पानी सारे।
ज़बूर 86 ऐ खुदावंद अपना अपने बंदे नूं कलीसिया को ये ज़बूर आता है, हम कलीसिया के साथ मिलकर गाएंगे। ज़बूर 86 कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में बने रहो, खुदा की खिदमत करते रहो और उम्मीद में खुश, मुसीबत में सब्र, दुआ करने में मशगूल रहो। मुकद्दसों की एहतियाजें रफा करो, मुसाफिर परवरी में लगे रहो। जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, लानत ना करो। हम खुदावंद की हम्दो तारीफ में गाएंगे कलीसिया के साथ मिलकर, ऐ खुदावंद अपना राह अपने बंदे नूं वखा। ऐ खुदावंद अपना राह अपने बंदे नूं वखा। ऐ खुदावंद अपना राह अपने बंदे नूं वखा। तेरी सच्चाई करांगा मैं करदी, तेरी सच्चाई करांगा मैं करदी। मेरा दिल पासे करता मेरा तेरा लोगों के ऐसे नहीं आता, क्योंकि ये हमारी कमजोरी है कि हम कलीसिया के साथ मिलकर नहीं गाते। क्योंकि पास्टर जनरल ने बहुत अच्छी बात कही थी कि पहले आपकी कलीसिया गाती थी, लेकिन अब आपकी कलीसिया नहीं गाती। और यही बात जो है आज साबित हुई है कि जब से वर्शिपर शुरू हुए हैं कलीसिया गाना बंद कर गई है। कि ये जिम्मेदारी जो है ये वर्शिपर की है, वो करे या ना करे हमें इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन खुदावंद आपकी परवाह करता है, क्योंकि आप उसके घर में आते हैं। जब तक आप नहीं गाएंगे, आपके होंठ नहीं खुलेंगे, आपकी जुबान नहीं खुलेगी, तब तक खुदावंद आपकी नहीं सुनेगा।
पंजाबी की एक मिसाल है कि जब तक बच्चा रोंदा नहीं, मां ਨੂੰ पता नहीं लगता कि मां, जब बच्चा रोंदा है मां फौरन समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है, फीडर बनाकर मुंह से लगा दो। जब आप उसके हजूर में गाएंगे, जब उसकी सही तौर से दिल से प्रस्तुत करेंगे, तो खुदावंद भी फीडर की तरह आपको वो चीजें मुहैया करेगा जो आप रोने से मांग रहे हैं। आज जरूरत है कि हमारी कलीसिया को बेदार होने की। हम ब्रदर मनोज के साथ मिलकर एक दुआ करेंगे कि खुदावंद कलीसिया में बेदारी लेकर आए और कलीसिया अपने होठों को, अपनी जुबान को खुदावंद के हुजूर में खोल सके। ब्रदर मनोहर। May I request all of you to rise up. Let's seek the face of the Lord. Let's ask God to come and intervene on this watch. Father, we just want to thank you. Let's open our mouths and thank Him once again. Even as the worship team comes along, let's open our mouths and thank Him and praise Him, for He's mighty, He's awesome. He's not a God of confusion. He's a God of righteousness. He's a God of holiness. So Lord, we come to your throne of grace this afternoon and we raise up our voices unto you, Lord, and we choose to bless your holy name. Lord, we just want to bless you. Praise you, Father God, for there is none like you, Lord, because there's the name of Jesus is above every other name. The name of Jesus will be lifted high in this place. Oh, let the name of Jesus be exalted. Let the name of Jesus be lifted high. Let the power of God rest upon your people, O God. Lord, we pray, you saturate this place with your anointing, with your fire anointing, Lord, we pray. Let the hand of God rest upon our people. And Lord, we pray even as we worship you in spirit and in truth, we pray that you will take complete control and your name will be magnified and will be glorified in this place. Holy Spirit, take complete control of the worship team, of our people, and the rest of the time, let the name of Jesus alone be glorified and exalted. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. अभी हम क्वायर के साथ मिलकर खुदावंद के हुजूर में गीत गाएंगे। हम गीत गाएंगे, हालात बदल जाते हैं। किसके आ जाने से हालात बदल जाते हैं? बुलंद आवाज से कहें, किसके आ जाने से बदल जाते हैं? क्या हम यीशु के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं? हालात बदल जाते हैं। आपकी बारी है। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। तालियां बजाते हुए हम अपने खुदा की प्रस्तुति करेंगे। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से,
फूलों से ढके हुआ, रत्नों से दूर हुआ, फूलों से ढके हुआ, रत्नों से दूर हुआ, फूल की राहों में सबसे विभाग हुआ, फूल की राहों में सबसे विभाग हुआ। बीमार भी पाते हैं, बीमार भी पाते हैं, यीशु के आने से, यीशु के आने से, यीशु के आने से, यीशु के आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, खून की धारा से सबको माफ किया, खून की धारा से सबको माफ किया। अधिकार बदल जाते हैं, अधिकार बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, सब कहेंगे तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। खुदावंद फरमाता है, मुझे अपने हयात की कसम, हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर एक जुबान खुदा का इकरार करेगी। बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। वार के साथ मिलकर हम खुदावंद की तारीफ में एक और गीत गाएंगे। मैं चाहूंगा जब हम ये गीत गाएं तो आप अपनी आंखों को भी बंद कर सकते हैं। अगर कोई इसमें दुआ करना चाह रहा है वो दुआ भी कर सकता है। कलाम में लिखा है कि खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। आपकी बारी है, रिदम के बगैर कहेंगे सारे। तेरे वद सारे सच्चे ने कलाम दसदा, तेरे कोल सारे अच्छे ने कलाम दसदा, तेरे कोल सारे अच्छे ने कलाम दसदा। यीशु वादे नूं निभाण वालिया
जान वाले तेनू अखियां उड़ी दिया साडी जिंद नूं बचाण वालिया साडी जिंद नूं बचाण वालिया तेनू अखियां उड़ी दिया सभी करके यीशु अरिशा ते जान वालिया तेनू अखियां उड़ी दिया दिल से कहने यीशु अरिशा ते जान वालिया तेनू अखियां उड़ी दिया साडी जिंद नूं बचाण वालिया तेनू अखियां उड़ी दिया कलाम में लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ रहो, सच्चाई तुमको आजाद करेगी। इस वक्त मैं और आप सच्चाई को गा रहे हैं और ये दुनिया की नंबर 1 सच्चाई है। रूहे पाक साडे हौसले बढ़ाई जांदा ए रूहे पाक साडे हौसले बढ़ाई जांदा ए सच्चे प्यार दिया नामां बढ़ाई जांदा ए सच्चे प्यार दिया नामां बढ़ाई जांदा ए कोल अपने गुलाम वालिया अखियां उड़ी दिया यीशु अरिशा ते जान वालिया अखियां उड़ी दिया साडी जिंद नूं बचाण वालिया अखियां उड़ी दिया कलाम में लिखा है कि जो कुछ तुम दुआ में ईमान से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। किस किस का ईमान है कि खुदा यहाँ पर मौजूद है? किस किस का ईमान है कि खुदावंद की हुजूरी यहाँ पर है? तो कहे खुदावंद से दिल तेरी आउड़ी का बिच जगदा रवे आपकी बारी दिल तेरी आउड़ी का बिच जगदा रवे तू अविदा नसीबा की दुआ करे तू अविदा नसीबा की दुआ करे। ये शेर हम अपने हाथों को ऊपर करके कहेंगे और कहना क्या है? नाल अपने ले जान वालिया अखियां उड़ी दिया यीशु अरिशा ते जान वालिया अखियां उड़ी दिया इस वक्त भूल जाए कि आपके आगे पीछे कौन है। इस वक्त सिर्फ आप हैं, खुदा है और खुदा का नूर है। आप ये सोचिए कि आप खुदा से बात कर रहे हैं, आप प्रस्तुत नहीं कर रहे। दिल तेरी आउड़ी का बिच जगदा रवे सते दिल तेरी आउड़ी का बिच जगदा रवे तू अविदा नसीबा की दुआ करे तू अविदा नसीबा की दुआ करे नाल अपने ले जान वालिया
हालेलुया, बुलंद आवाज से कहें हालेलुया। खुदावंद के मुकद्दस पाकलाम में लिखा है, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन और हमारे खुदा यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, यानी हमारा जो बुलाने वाला है, जिसने हमारे लिए अपना फिदिया दिया है, वो सच्चा और कादिर मुतलक खुदावंद है। हम उसकी तारीफ में एक और गीत गाएंगे। सब मिलकर गाएंगे। रूहे पाक खुदा बंदा तू सब कहेंगे, आपकी बारी है। रूहे पाक खुदा बंदा तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। सब कहेंगे कुछ देर के लिए दुआया माहौल में चले जाएं। रूहे पाक खुदा बंदा हुआ, रूहे पाक खुदा बंदा हुआ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा, जान जिस्म और रूह में तू बस जा।
आखिरी अंतरा इस गीत का गाएंगे, आप सब दुआ करना शुरू कर देंगे। ईमान का कदम बढ़ाएं, शक ना करें। जैसे तोमा ने शक किया था, आप ईमान रखें, खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। क्योंकि उसने कहा था कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं। खुदा का बाबू यहाँ पर मौजूद है। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, कैसे कैसे होगा, शैतान हिल जाएगा। दुआएं गाती रहे। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, कैसे कैसे होगा, शैतान हिल जाएगा। एक लाइन कलाम के लिए हम सब कहेंगे और इसी में हम अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे। तेरा कलाम ज़माने है खुदा, सब बोलेंगे तेरा कलाम ज़माने है खुदा, असर रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने है खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने है खुदा। खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। फतह का नारा है, बुलंद आवाज से लगाए हालेलुया। कलीसिया से दरख्वास्त है कि अपना दाहिने हाथ को बुलंद करें और हम खुदावंद के हुजूर में अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतअल्लिक़ बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरीम से पैदा हुआ, उसकी हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया
और खुदा का रंतल बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया पर, मकदसों की रफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। दरखास्त है कि आप बैठ जाएं। अभी खुदा के पाक कलाम में से हम 2 हवाले देखेंगे। पहला हवाला हम सिस्टर रिमशा रियाज के साथ खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे। मुकाशफा की किताब, उसका 3रा बाब 15 से 16 आयत। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदाम के जिंदा और मुकद्दस कलाम में यूं मरकूम है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तो तू सर्द है ना गर्म। काश कि तू सर्द या गर्म होता, बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। खुदा का जिंदा कलाम के पढ़ा और सुना जाना हम सब की जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो। दूसरा हवाला हम देखेंगे कुदसियों 2 बाब। सिस्टर सहीफा के साथ मिलकर खुदाम का पाकलाम हम उनके वसीला से सुनेंगे। कुदसियों 2 बाब, जिनके पास किताब मुकद्दस है वो निकालें। मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको की सलामती हो। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु को खुदावन को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें चल पकड़ते और तवील होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। अभी मैं दावत दूंगा सिस्टर जन्नात को कि खुदावन का मुकद्दस पाकलाम जो खुदावन ने उनको दिया है वो कलीसिया के रूबरू रूह कुदस के वसीला से पेश करें। खुदावन की बंदी के लिए तालियां बजाई जाएं। खुदावन को हिकमत और दानिश से मामूर करें और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। मसीह यीशु की अजीम, लाजवाल और बड़ी मोहब्बत में आप सबकी सलामती हो। आप सबको मसीह यीशु में सलाम कहती हूँ। हालेलुया। कितने लोग हैं जो आज कलाम को रिसीव करने आए हैं, और कितने लोग हैं जो आज कलाम को रिसीव करके अपने दिल में रखने के लिए आए हैं। और अगर मैं कहूं कि कितने लोग हैं जो कलाम को रिसीव करके उस पर अमल करने के लिए आए हैं। हालेलुया। आए, जब भी इस बात को हमेशा याद रखें कि आप जब भी खुदावन के घर में आते हैं हमेशा ये सोच के आया करें कि खुदावन आज का जो कलाम है वो मेरी जिंदगी के लिए है, वो मेरे घराना के लिए हो, और ना मैं उसको महज सुनूं बल्कि उस पर अमल भी कर सकूं। आमीन। ये बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम कलाम खुदा की तरफ बढ़ें, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक क्वेश्चन है मेरा कि आप में से कितने लोग हैं जो समझते हैं कि वो मसीह में नई पैदाइश का अमल जो है वो रखते हैं और नए सिरे से पैदा हो चुके हैं या उन्होंने नजात को एक्सपीरियंस किया है। हाथ बुलंद करके शुक्रगुजारी के साथ आप अपने हाथों को बुलंद कर सकते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और जो दूसरा सवाल मैं करने जा रही हूँ वो आपकी सेल्फ असेसमेंट है। क्या कभी किसी ने अपनी सेल्फ असेसमेंट की है? इफ वी आर बिलीवर, हम अपने आप को ईमानदार समझते हैं, तो क्या कभी हमने अपना सेल्फ चेक किया है? इस बात को सोचने की और समझने की जरूरत है
कि अगर हम मसीह यीशु में एक ईमानदार जिंदगी रखते हैं तो क्या हम अपना डेली असेसमेंट करते हैं? अगर नहीं करते तो आज के बाद इस कलाम को सुनने के बाद आपने अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी शुरू करनी है। आमीन। हमने जो पहला हवाला पढ़ा वो मुकाशफा की किताब में से हमने पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि खुदा का कलाम कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। कौन कह रहा है? खुदा क्या कह रहा है? मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तो तू सर्द है और ना गर्म है बल्कि नीम गर्म है, जिसको हम कहते हैं ल्यूक वार्म क्रिश्चियन। मतलब कि हमने नजात को अपनी जिंदगी में लिया तो है, हमने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया तो है, लेकिन हम उसकी राहों पर नहीं चलते। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पिछले 30 साल से अब नई जिंदगी का तजर्बा रखते हो, बहुत सारे लोग हो सकता है पिछले 10 साल से मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हो सकता है कुछों ने पिछले हफ्ते ही अपनी जिंदगी में मसीह यीशु को शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया हो। लेकिन आप अपनी जिंदगी में देखें और गौर करें कि जिस दिन खुदा ने मुझे बचाया या मैं बच गया या मैंने निजात को अपनी जिंदगी में लिया, उस दिन से लेकर आज तक मेरी जिंदगी कैसी है और मैं कैसी गुजार रहा हूं या गुजार रही हूं। क्या मैं उस दिन के बाद से खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर रहा या कर रही हूं? क्या उस दिन के बाद से मैंने अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को अमली तौर पर पहना है या नहीं? मेरी प्रैक्टिकल लाइफ कैसी है? ये आपका सेल्फ असेसमेंट है और हर शख्स जो है वो अपनी सेल्फ असेसमेंट अच्छे से कर सकता है। किसी को बताने की जरूरत नहीं, किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप जब अपने अंदर सोचेंगे और इस बात को जानेंगे कि मैं ईमानदार हूं या मैंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है या मैं अपने आप को एक मसीही ईमानदार कहता हूं, तो क्या मैंने यीशु मसीह की तालीम पर अमल करना शुरू किया है या नहीं? खुदा कहते हैं कि तुम नीम गर्मी की हालत में हो। आज के जो मसीही हैं वो निजात को ले तो लेते हैं, वो बैप्टिज्म भी ले लेते हैं, वो दुनिया को राजी कर लेते हैं, वो अपनी जो जाहिरी जिंदगी है उसको संवार लेते हैं, उसको लोगों को बहुत अच्छे से जो है वो दिखाना शुरू करते हैं, और लेकिन अमली जिंदगी से हम खाली हैं। अगली जिंदगी से हम ल्यूकवार्म यानी नीम गर्म क्रिश्चियंस हैं। आज हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हम नीम गर्मी की हालत में हैं? Where we are actually। इस बात को हम देखेंगे और हमारी जो मरकजी आयत है वो कुलसियों के बाप और उसके दूसरे बाप की हमने जो है वो 6वीं और 7वीं आयत में हमने देखा। अब हमें देखना ये है, ये हमारी मरकजी आयत है और हमारा जो आज का अनवान है वो है हकीकी मसीही जिंदगी। क्या अनवान है? हकीकी मसीही जिंदगी। कि अगर आप मसीही हैं तो आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, हकीकत में आपकी जिंदगी में क्या होना चाहिए और आप अपनी जिंदगी को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे आप हर रोज अपनी जिंदगी को परख सकते हैं। हम कलाम की नजर से देखेंगे। कुरान के कलाम में लिखा है कुलसियों 2 बाब उसकी 6वीं और 7वीं आयत में, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावन को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। पहली बात यहाँ पे जो पौलुस रसूल हमें करता हुआ दिखाई देता है वो पहले क्या है कि जब हम समझते हैं ये जो आयत है ये निजात का दूसरा स्टेप को जो है वो डिफाइन करती है। निजात के 3 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। जब हम निजात हासिल करते हैं, सल्वेशन को अपनी जिंदगी में लेते हैं, तो 3 स्टेप्स हैं उसके बाद। पहला जिसको हम जस्टिफिकेशन कहते हैं, मतलब खुदा ने आपको मुआफ किया, आप रिडीम हो गए। उसके बाद पहला जो स्टेप है वो है जस्टिफिकेशन। अब ये आपकी रूहानी जिंदगी की शुरुआत है। खुदा ने आपको मुआफ कर दिया, आपकी जो पास्ट था व्हाटएवर इट वाज, खुदा ने उसको धो दिया, क्योंकि कलाम कहते हैं कि वो आपके किरमसी गुनाहों को बर्फ की माने क्या कर देता है, सफेद कर देता है। वो खुदा ने आपको मुआफ कर दिया। नाउ अब जो दूसरा स्टेप है वो है सैंक्टिफिकेशन का स्टेप, जिसको हम उर्दू में कहते हैं तकदीस का अमल, हर रोज प्यूरिफाई होने का अमल,
हर रोज रूहानी बलोगत में बढ़ने का अमल। अब ये जो आयत है ये दूसरे स्टेप को एक्सप्लेन करती है कि हम किस तरह हर रोज सेंटिफाई हो सकते हैं, किस तरह हर रोज हम तकदीस के अमल में से गुजर सकते हैं। तो इसमें जो पहली बात पौलुस रसूल हमें सिखाते हैं वो कहते हैं कि जब आपने मसीह यीशु को खुदावंद कबूल किया है, मतलब आपने निजात का पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है, तो अब हमें क्या करना है कि उसमें चलते रहो। अब हमें पहला जो स्टेप है वो क्या करना है, वॉक विद द गॉड। और वॉक विद द गॉड यानी खुदा के साथ हम कैसे चल सकते हैं, जब हम उसके कलाम को हर रोज अपनी जिंदगी में लेंगे, हर रोज रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपनी जिंदगी में खुदा यीशु मसीह को लेना शुरू करेंगे, तब हम इस अमल में से गुजरते हैं। और दूसरी जो बात है वो है कि उसमें जड़ पकड़ते जाओ, मीन्स टू बी रूटेड इन द गॉड। आपकी जो नशोनुमा है, जब आप यीशु मसीह में आ जाते हैं, जब आप निजात को ले लेते हैं, तो आपकी जो जड़ है वो मसीह यीशु में व्यवस्थित हो जाती है। और फिर आपकी नरिशमेंट कहां से आना शुरू हो जाती है, मसीह यीशु से। मसीह यीशु में क्योंकि आपकी जड़ें व्यवस्थित हैं, तो अब आप एक दरख्त बनना शुरू हो जाते हैं। जब आप निजात हासिल करते हैं तो हम एक छोटे बच्चे की मानद होते हैं। We are like a child। हम रूहानी तौर पे मैच्योर नहीं हुए। अगर कोई शख्स ये समझ लेता है कि उसने बपतिस्मा ले लिया, उसने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया, तो हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि शायद अब हम इस काबिल हैं कि हम सब कुछ खुदा में कर सकते हैं। नो, दिस इज योर स्टार्ट। और हम ये भी समझते हैं, आज के मसीह ये भी समझते हैं कि मैं बपतिस्मा ले लिया या मैं यीशु मसीह ने शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया तो हुण मैं आजाद हाँ और मैं कुछ भी कर सकता हूं। नो, नेवर, कैन नॉट बी। बल्कि कलाम कहता है कि खुदा के हाथों में पड़ना होलनाक बात है। जब आप खुदावन के हाथों में आ जाते हैं तो आपको अपनी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारनी है। इसका मतलब ये है कि अब आपको खुदा की मानद बनना है और उसके कद के अंदाजा तक पहुंचना है। आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और आगे लिखा है कि उसमें जड़ पकड़ते जाओ। एक जो ईमानदार है, जब उसकी जिंदगी का बीज मसीह में बोया जाता है तो उसकी नरिशमेंट मसीह से आती है। कभी आपने देखा है इस बात को कि कभी कोई सेब का दरख्त हो तो उस पे केले लगे हों, या कोई अमरूद का दरख्त हो तो उस पे आम लगे हों? देखा कभी किसी ने? नहीं। क्यों? क्योंकि जैसी उसको नरिशमेंट मिल रही है, जैसे उसकी सेल्स बन रहे हैं, वैसा ही वो दरख्त बढ़ेगा और वैसे ही उस पे फ्रूट्स नजर आएंगे। ऐसा ही है, एक ईमानदार की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी है। अगर आपकी जड़ें मसीह में लगी हुई हैं तो फल उतरे दुनियावी नजर आए, फल पर नजर आ रहे हों कि हम जो है अगर हम स्टेज पर आ रहे हैं या मसीह की खिदमत कर रहे हैं तो अब हम जो है वो हमें शोहरत मिलना शुरू हो जाए, अब हमारे पास दौलत आनी शुरू हो जाए, अब हमारी जो है वो फैमिली इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाए। आज के क्रिश्चियन, आज के हम मसीही अपनी जिंदगियों में ये समझ लेते हैं कि शायद मसीह के आने से हमारी लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो यहाँ आ जाएगी। नो, जब आप मसीह में आते हैं तो हो सकता है आपको ज्यादा दुखों का सामना करना पड़े। हो सकता है कि एक वक्त में आपके पास खाने पीने के लिए कुछ ना हो सकता है कि आपको अपने बच्चों को भूखा रखना पड़े, हो सकता है कि अय्यूब की तरह सब कुछ जाता रहे। फिर आप कहां खड़े होंगे? फिर आप अपने आप को कहां देखते हैं? जड़ें मसीह में हैं, बुनियाद मसीह में रखी गई है, लेकिन हमारे फल, हमारी जिंदगी के फल कैसे हैं? ये सेल्फ असेसमेंट हम साथ साथ अपनी सेल्फ असेसमेंट करेंगे और अपने इनर को चेक करेंगे कि मेरी जिंदगी में कैसा फल है। अगर मैंने मसीह यीशु को कबूल किया है तो मेरी जिंदगी में कैसा फल नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं, जब हम खुदावन में आते हैं या खुदावन की खिदमत को स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरह बनना चाहते हैं। वो समझते हैं कि शायद ये बंदा खुदा के साथ बहुत व्यवस्थित है, मैं भी इसकी तरह बनना चाहता हूँ।
लेकिन अगर कोई आपको फॉलो कर रहा है या आपकी तरह बनना चाहता है, तो आपके अंदर बीइंग अ क्रिश्चियन वो क्वालिटीज हैं? क्या आप जब गैर अक़वाम में निकलते हैं, क्या जब आप अपनी वर्क प्लेसेस पे जाते हैं, तो आपकी जिंदगी से ऐसे फल नजर आते हैं कि गैर कौम के जो लोग हैं वो आपसे मुतासर हों और आपसे पूछें कि आप किस खुदा की परस्तिश करते हो? आपकी जिंदगी में ऐसी तालीमात कहां से आती हैं? आपकी जिंदगी में ऐसी बातें कहां से आती हैं? क्या कभी किसी से उसकी वर्क प्लेस में या जब आप बाहर निकलते हैं किसी ने अपनी जिंदगी में शख्सी गवाही रखी है कि हमारे चाल चलन से, हमारे बदन से मसीह यीशु का जलाल जाहिर होता है और अब मैं दूसरों के लिए गवाही हूं? लेकिन बदकिस्मती से हम आज के दौर में जब निजात पाते हैं, जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, उसके बाद हमारी जिंदगी जो है वो वर्स हो जाती है। बजाय इसके कि हम अपने आप को जो है वो गिरा दें, अपने आप को लेट डाउन करें, अपने आप को खुदा के सामने पेश कर दें, सरेंडर कर दें और खुदावन से कहें, खुदावन मैं तेरी पाक हजूरी में आता हूं, मैं उस बच्चे की मानद हूं जो शीरखोर बच्चा है। तू मुझे ले, अब तू मुझे मेरी नशोनुमा कर, क्योंकि मेरी जड़ें तेरे अंदर व्यवस्थ हैं और इस दरख्त को अब तू बढ़ा कर, ताकि ये जब दरख्त बढ़े तो इससे जो फल निकले वो जिंदगियों के लिए बरकत का बायस हो। आमीन, आमीन कह सकते हैं? आमीन। और इस बात को समझने की जरूरत है। पहली बात कि हमें मसीह के साथ जब हम निजात का एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो हमें मसीह के साथ चलना है। हर रोज दुखों में से भी गुजरना है। आप जितने भी खुदा के लोगों को देखते हैं, जब वो मसीहत में आए, और ये स्पेशली जो कुलसियों का खत है, आपको पता है ये कब लिखा गया? ये पौलुस रसूल ने जब वो कैद की हालत में था तब उसने लिखा। जस्ट इमेजिन अगर आप कैदी हालत में हो, आपको सलाखों में डाल दिया जाए, आप पर जुल्म और तशद्दुद हो रहा हो, तो आपकी सोचें कैसी होंगी? आप क्या सोच रहे होंगे वहां पर? यहाँ ते असि ये सोचांगे बीइंग अ ह्यूमन कि असि किदो इत्थों निकलांगे, सारा केस किदो क्लियर होएगा, ऐसा ही है? या हमें ये टेंशन होगी कि बाहर हमारी फैमिली कैसे सरवाइव कर रही है, या हम ये सोचेंगे कि पता नहीं शायद मैं इसी कैद में मर जाऊंगा। लेकिन पौलुस रसूल क्योंकि वो मसीह में रूहानी पेशवा है, तो वो अपनी कलीसिया की फिक्र करते हुए नजर आता है। वो कैद की हालत में भी ईमानदार होने के नाते वो अपनी ईमानदार लोगों के बारे में सोच रहा है, क्योंकि वो जानता था कि कुलसियों की जो कलीसिया है वो मसीह में कायम तो हो चुकी है, लेकिन वो ईमान में स्टिल कमजोर है। वो कैद की हालत में भी मसीही ईमान की फिक्र करता हुआ नजर आता है। अगर आज हम कैद की हालत में हों तो हम कहां होंगे? हमारी सोचें कैसी होंगी? अगर हम ईमानदार हैं तो, अगर मैं और आप पौलुस की जगह होते तो हम क्या करते? अगर हम ईमानदार हैं तो हम क्या कर रहे हैं? पौलुस रसूल यहाँ पर फिक्र करता हुआ दिखाई देता है और उनके लिए खत लिखता है और उनको क्या कहता है कि तुम लोगों ने मसीह यीशु को खुदावन तो कबूल किया है, अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप कि उसमें चलते रहो हर रोज। हम शायद निजात पाने के बाद हर रोज दुआ भी नहीं करते। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप कितना वक्त 24 घंटों में खुदा को देते हैं, तो सब अपना अपना हाल देख सकते हैं। अगर मैं ये पूछूं कि आप कितना वक्त बाइबल स्टडी में स्पेंड करते हैं, और जब हम मसीह में जड़ पकड़ते हैं तो नशोनुमा कहां से आती है? कहां से आती है? सब मेरे साथ हैं? खुदा से आती है। अब वो नशोनुमा आएगी कैसे? कलाम को पढ़ने से, कलाम को खोलने से। लेकिन जब हमने कभी खोलना ही नहीं तो नशोनुमा कहां से आएगी? फिर सोशल मीडिया से, टिकटॉक से, स्क्रॉलिंग से। दिस इज ट्रू, दिस इज फैक्ट। हम
पूरा दिन कहाँ स्पेंड करते हैं? हम अपनी लाइफ में यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करने के बाद कितनी प्रायोरिटी देते हैं? क्या मेरी अपनी जिंदगी में यीशु मसीह शख्सी निजात दहिंदा है? अगर है तो आपकी जिंदगी में रूहानी तरक्की नजर आए। आमीन। और जो तीसरी बात है वो है कि उसमें तामीर होते जाओ। क्या होते जाओ? अब फाउंडेशन आपकी जो है वो मसीह में, बुनियाद जो है वो रखी जा चुकी है। मसीह में आपकी बुनियाद है, अब इस पे आप तामीर क्या कर रहे हैं? बुनियाद तो अच्छी बन गई, आपने मसीह यीशु को कबूल तो कर लिया, लेकिन उसमें आप तामीर क्या हर रोज कर रहे हैं? उस पे ब्लॉक्स कौन से रखे जा रहे हैं, इनके और चिनाई कैसी हो रही है उस पे? आज हमें अपनी जिंदगी में ये देखने की जरूरत है कि अगर हम बिलीवर हैं, तो अगर हम मसीही हैं, हम अपने आप को ईमानदार कहते हैं, हमने मसीह यीशु को शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है, तो हम कहां पर स्टैंड करते हैं? ये है निजात का दूसरा स्टेप। और क्लोसेस लिखते हैं कि इसमें उसमें जड़ पकड़ते जाओ और उसमें तामीर होते जाओ। हमें हर रोज उसमें तामीर होना है और अपनी जिंदगी की जो बुनियाद है उसके ऊपर हर रोज जो तामीर है वो उसके कलाम की करनी है। फिर ही हम जो है वो खुदा की उस मेयार तक पहुंच सकते हैं। अब ये हमें करना क्यों जरूरी है? ऐसा करना क्यों जरूरी है? निजात का जो तीसरा स्टेप है वो है ग्लोरिफिकेशन, खुदा के जलाल तक पहुंचना। निजात जो है वो एक कंटिन्यूसली प्रोसेस है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने बैप्टिज्म ले लिया, बच गए, आपने सॉल्यूशन हासिल कर ली, नाउ यू आर फ्री, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। Yes, that's true. We have our free will. लेकिन जब हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक रास्ता होता है जो आसमान तक, यानी उसकी बादशाही तक जाता है। आमीन। हमें तीसरे स्टेप तक पहुंचने के लिए, ग्लोरिफिकेशन में जाने के लिए, खुदा के जलाल में उसके तख्त के सामने जाने के लिए हमें तकदीस के अमल में से, यानी सेंटिफिकेशन में से गुजरना पड़ता है। और ये जो सेंटिफिकेशन का अमल है ये सबसे हार्ड प्रोसेस है। इसीलिए यहाँ पे पौलुस रसूल कलीसिया को इनकरेज करता हुआ दिखता है कि हर रोज मसीह में क्या करो? चलते रहो, उसमें जड़ पकड़ते जाओ और क्या करो? उसमें तामीर होते जाओ। तीन बातें हमें आज के बाद, अगर हम बिलीवर्स हैं, अगर हमने यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है, तो आज के बाद इन तीनों चीजों को हमें हर रोज अपनी जिंदगी में लेकर चलना है, ताकि हम हर रोज उसके कलाम में बढ़ते जाएं। हम रूहानी बलोगत में, और कलाम कहता है कि आलने वाला की चीजों की तलाश में रहो। कौन सी चीजों की तलाश में रहो? कौन सी चीजों की तलाश में रहो? आलने वाला की चीजें कौन सी हैं? खुदावन की बादशाही की तलाश में रहो। और जब खुदावन की बादशाही में जाना है तो वहां पर लिखा है, मुकाशवा में लिखा है कि 24 बुजुर्ग, लाखों फरिश्तेगान उसके तख्त के सामने हर वक्त उसे कदूस 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 कहकर पुकारते हैं। हर वक्त का मतलब ये है कि कोई भी सेकंड या कोई भी लम्हा ऐसा नहीं जाता कि खुदावन की प्रस्तुति ना की जाए। ये जो हमारा जमीनी प्रोसेस है, ये खादम बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारा तैयारी का अमल है। ये हमारा तैयारी का अमल है। जब हम प्रस्तुति करते हैं, जब हम खुदा के साथ दुआ में टाइम स्पेंड करते हैं, जब हम कलाम पढ़ते हैं, हम इस बात के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं कि हम रूहानी तौर पर कहाँ खड़े हैं। और जब हम खुदा के जलाल में जाएंगे, जब हम उसकी बादशाही में जाएंगे, तो हम इस काबिल होंगे कि हम हर वक्त उसे कदूस 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 कहकर पुकार सकें। आमीन। तो अब ये जो तैयारी है आज से, अगर पहले नहीं थी, तो मेरा ईमान है कि आज का कलाम हम सबके लिए है, हमारे खानदानों के लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए है। अगर हम इससे पहले इस बात को नहीं इस तरह से सोचते थे, अगर हमने इसको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था,
ये जो नीम गर्मी की हालत है, ये बहुत ही खतरनाक हालत है। मतलब हम जाहिर तो लोगों के लिए तो पॉलिश कर दिए गए हैं, या हमारे बदनों पर या हमारी जिंदगी पर एक पॉलिश है, और वो पॉलिश या वो स्टैम्प जो है वो यीशु के नाम की है। लेकिन हमारी जो अंदरूनी जिंदगी है, हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, वो कमजोर पड़ चुकी है, वो मुर्दा हो चुकी है। अगर ऐसा है तो आज के बाद we have to awake ourselves, जिस्मानी तौर पर नहीं, रूहानी तौर पर। और कलाम कहता है कि जब तुम मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हो तो हम क्या हो जाते हैं? जिस्मानी तौर पर मुर्दा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जिस्मानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर क्या हो जाते हैं? जोर से बोले। जिस्मानी तौर पर मुर्दा होने की जरूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जिस्मानी तौर पर ज्यादा बेदार हो जाते हैं। आज हमें इस कलाम के चश्मों में से अपनी जिंदगी को देखना है। हमें देखना है कि हम कहां पर खड़े हैं। अगर हम ईमानदार हैं तो क्या मैं शोहरत, दौलत, रुपए, पैसे, या मैं अपने खानदान को राजी करने के पीछे हूं? अगर आज आप में से किसी को कह दिया जाए कि आपको किसी मिशनरी वर्क के लिए जो है वो कहीं जाना है, किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर हो सकता है आपको पीने के लिए पानी भी ना मिले, जहां पे हो सकता है आपको खाने के लिए रोटी भी ना मिले, जहां पे हो सकता है कि आपकी जुबान भी लोगों से मैच ना करें, तो क्या हम इस बात के लिए रूहानी तौर पर इतने मैच्योर और तैयार हैं? शायद हम शीरखोरी की हालत में भी नहीं हैं। एक जो छोटा बच्चा होता है, शीरखोर बच्चा होता है, हम उस हालत में भी नहीं है। हम इतने इमेच्योर हैं रूहानी तौर पर। तो आज का कलाम हमें रूहानी तौर पर अवेक करना चाहता है कि हम रूहानी तौर पर जाग जाएं। क्यों जाग जाएं? ताकि हम उस प्रोसेस तक पहुंच सकें, ग्लोरिफिकेशन तक पहुंच सकें, खुदा के जलाल में जाने के लिए खुद को तैयार कर सकें। और फिर जब हम खुदा के जलाल में पहुंचेंगे तो क्या होगा? क्या में लिखा है कि हम उसके साथ मिलकर, उसके साथ बैठकर तख्ते अदालत पे लोगों का इंसाफ करेंगे। हालेलुया! जोरदार तालियां बजा सकते हैं इस बात पर। जब हम सैंक्टिफिकेशन में से होकर, यानी तकदीस के अमल में से होकर ग्लोरिफिकेशन में पहुंचेंगे, खुदा के जलाल में, उसकी बादशाही में पहुंचेंगे, तो फिर खुदा ने इतना बड़ा हक हमें दे दिया है कि हम उसके साथ बैठकर तख्ते अदालत पर बैठकर लोगों का इंसाफ करने वाले होंगे। क्या हम उस स्टेज पे खुद को पाते हैं कि हम किसी का इंसाफ कर सकें? हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हर रोज हमें मुलामत भी करता है, क्योंकि कलाम कहता है कि जिसको वो अजीज रखता है उसको वो मुलामत करता है। और कलाम, जब हम कलाम को पढ़ते हैं, जब हम इससे नशोनुमा हर रोज पाते हैं, तो खुदावंद हमें नसीहत भी करता है, खुदावंद हमें एक बच्चे की तरह प्यार भी करता है, खुदावंद हमें एक माँ बाप की तरह जो है वो रोटी भी प्रोवाइड करता है। खुदावंद इसमें हमें मुहैया करने वाला नजर आता है। खुदावंद इसमें हमारा अच्छा प्रोवाइडर नजर आता है, प्रोटेक्टर नजर आता है, चौपान नजर आता है। और जब हम फेथ के साथ अपने दिन को गुजारते हैं, अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, तो हमारी जिंदगी हर रोज उसमें बढ़ती है, और हमारी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग होती है, और हमारी जो बिल्डिंग है वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और हम रूहानी बलोगत में बढ़ते जाते हैं। एक दफा एक शख्स था, एक बुजुर्ग था, तो वो हर रोज क्या करता था कि उसके पास चिराग था, और वो उसको साफ करता, उसमें तेल डालता, और उसको बाहर अपने दरवाजे के बाहर रखता। वो इसलिए रखता कि जितने भी आने जाने वाले लोग हैं, रात के वक्त उनको जो है वो रोशनी मिल सके और उनको रास्ता नजर आ सके। और ये जो अमल था वो हर रोज करता, और वो बड़े सालों से करता आ रहा था। और चूंकि अब वो बूढ़ा हो गया था, तो उसको इस बात की फिक्र थी कि अगर मैं मर गया
तो मेरे बाद ये कौन करेगा? तो उसने अपने शागिर्दों को 2 चिराग दिए और उनको कहा कि ये हर रोज तुम लोगों ने इसको जो है वो बाहर जलाना है ताकि लोगों को रास्ता मिल सके। अब एक शागिर्द ने क्या किया? एक शागिर्द ने चिराग लिया, वो हर रोज उसको साफ करता, हर रोज उसमें ताजा तेल डालता और उसको जलाता और उसको दरवाजे के बाहर रखता। लेकिन जो दूसरा शागिर्द था वो उसको चिराग को साफ करता, लेकिन ना तो उसको जलाता ना उसमें ताजा तेल डालता, बल्कि उसको ऐसे ही बाहर रखता। एक दफा वहां से कोई आदमी गुजरा, तो क्योंकि दूसरे शागिर्द के रास्ते के सामने से गुजरा तो वहां पे रोशनी नहीं थी और वो गिर गया। और जब उस बुजुर्ग ने बुलाया और उसने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज, आपको पता है कि वो ज्यादा इस्तेमाल हो तो वो खराब हो जाती है, पुरानी हो जाती है। तो कहता है मैं नहीं चाहता कि ये चिराग पुराना हो जाए, इसकी खूबसूरती जाती रहे, तो मैं इसको हर रोज साफ तो करता हूँ लेकिन मैं इसको जलाता नहीं हूँ, मैं इसमें तेल नहीं डालता ताकि ये खराब ना हो जाए। और आज के जो मसीही हैं वो भी ऐसे हैं, वो अपनी जिंदगी को ज़ाहिरी तौर पे तो चमकाते हैं, ज़ाहिरी तौर पे तो हम खुद को पॉलिश करना जानते हैं, लेकिन हम जो है वो ना तो हर रोज ताज़ा तेल डालते हैं ना हम उसको जलने के लिए खुदा के सामने पेश करते हैं। तो जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी के बारे में सोचें और हम उस शख्स की मानद बने, उस शागिर्द की मानद बने कि हम अपने आप को हर रोज अपनी जिंदगी में ताज़ा तेल डालें, अपने आप को जो है वो इक्विप करें और हम हर रोज अपने आप को खुदा के सामने उसके जलाल के लिए, उसकी हिकमत के लिए पेश करें। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा आज के कलाम के विश्वास हम सबको बरकत दें और इस पर अमल करने का बड़ा फजल दे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो जान खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेगी वो बच जाएगी, जलते जलते बच जाएगी। सो जो भी खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेगा, यीशु मसीह का इकरार करेगा, वो बच जाएगा। आज के कलाम के लिए हम ब्रदर दिलशाद के साथ मिलकर खुदा उनके हुजूर में उनकी खिदमत के लिए शुक्रगुजारी करेंगे कि सिस्टर के वसीला से जो हमें खुदा उनका कलाम मिला। अपने सरों को झुकाएंगे, आपको बंद करेंगे और दुआ करेंगे। आसमानी बुजुर्ग खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से खुदावंद तेरे हुजूर में शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद तेरे पाक कलाम के लिए। ऐ खुदावंद जो हमें हिकमत, दनाई, फहम और फरास की बातें अता फरमाता है। ऐ खुदावंद जो हमें जिंदगी की बातें और खुदावंद तेरे गहरे मुकाशफात को ऐ खुदावंद हमारी जिंदगियों में लेके आता है। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र गुजारते हैं आसमानी बुजुर्ग बाप जी तेरी बेटी के लिए। ऐ खुदावंद जिसके दिल में आसमानी पिताजी आज आपने अपने कलाम को, अपनी गहरी बातों को डाला ताकि आपकी बेटी आसमानी पिताजी आपके कलाम की खिदमत कर सके। तो यीशु मसीह नासरी कलाम के वसीला से खुदावंद ये अलमियत का कलाम, ऐ खुदावंद ये तंबीह वाला कलाम आसमानी पिताजी आज सब के लिए खुदावंद बाइस बरकत हो। ऐ खुदावंद हमारी जिंदगियों के लिए खुदावंद इनकलाब का बाइस हो और खुदावंद बतेरी जिंदगियां आसमानी पिताजी यीशु मसीह नासरी के आने तक ऐ खुदावंद इस कलाम पे अमल पैदा हो सके। आसमानी बुजुर्ग खुदावंद आपकी बेटी को खुदावंद आपके हुजूर में लेकर आता हूं, इसके घराने पे, इसके खानदान पे ऐ खुदावंद आपका फजल हो और आसमानी पिताजी इसकी खिदमत ऐ खुदावंद तेरे हुजूर में मंजूर हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन।
खुदाम के मुकद्दस पाकलाम में लिखा है, दुआ करने में मशगूल, शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। मैंने काफी हफ्तों से नोट किया है कि हमारी कलीसिया में दुआ की कमी है। हम प्रस्तुत करते हैं, खुदाम का कलाम सुनते हैं और चंदा डालकर घरों को चले जाते हैं, लेकिन दुआएं बहुत कम होती हैं। कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि दुआ करने से जो बंद दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं। सो हम अपने सरों को झुकाएंगे खुदाम के हुजूर में, अपनी कलीसिया के लिए, अपने मुल्क के लिए, इंडिया के लिए दुआ करेंगे। जिसको भी खुदाम का पाक रूह कहता है दुआ करने के लिए, वो खड़ा होकर दुआ करे। हालेलुया। अभी मैंने पढ़ा था कलाम में, दुआ करने में मशगूल। जिसको भी खुदाम का पाक रूह कहता है कि दुआ कर, वो खड़ा होकर दुआ करे। कदूस कदूस खुदाम शुक्र खुदा आसमान ज़मीन तेरे ज़ात से मामूर है, आदमी वाला परहोशाना मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। मेहरबान खुदा जी, हम शुक्र अदा करते हैं आज के कलाम के वसीला से कि तूने हमारी जिंदगियों में दिया, और आए खुदा जी हमें बताया कि हमें देखना है कि हम किस तरह का फल ला सकते हैं। हमें अपने आप को जांचने की तौफीक देना मेहरबान खुदा। आज का कलाम एक एक जान, एक एक घर, एक एक घराने के लिए हो। ऐ बाबा आसमानी जी, एक एक घर में आए खुदा जी तेरा फल बने, और आए खुदा जी कुछ कौमों के लिए बेहतर नमूना हो। हम अपने आप को देखें और आए खुदा जी इस कलाम के वसीला से अपनी जिंदगियों को बेहतरीन तरीके की तरफ लेकर आए। हम अपने पाक कलाम को खोलें, पढ़ें, जो हमें हर रोज नई एक बात सिखाता है। हम उन लोगों की मानद ना बने कि जो अपने सर से ऊपर तो कलाम रखते हैं, लेकिन उसके अंदर जो लिखा है उसको नहीं जानते। हमें इस लायक करना कि हम इस कलाम के वसीला से अपनी जिंदगियों को बदल सकें, अपने घर घरानों को, अपने हालात को, अपने मुल्की हालात को, अपने दरमियान रहने वाले लोगों को बदल सकें। ऐ बाबा मान लीजिए, हमारी तमाम तर जो दुआएं हैं, जो दिली दुआएं हम अपने दिलों में रखते हैं, उनको सामने तेरे हुजूर में रखने की तौफीक दे। ऐ बाबा मान लीजिए, हमारी इस जमात को तेरे आगे पेश करते हैं। इनके अंदर जितनी भी बीमारियां, लाचारियां, दुख, तकलीफ, परेशानियां, ज़हनी तंगियां हैं, मेहरबान खुदा जी तेरे यीशु नाम से बांध देते हैं, ताकि तेरा नाम इन पर आए खुदा राज करे, और ये तेरे नाम में मजबूत होकर तेरे नाम की जलाल ले सके। मांगते तेरे बेटे मसीह खुदा के। एक दुआ हम खुदा के हुजूर में, हमारी कलीसिया में जो बीमार हैं उनके लिए, और हमारे कलीसिया में जो लोग हैं, अगर उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में है, वो डेथ हो गई है, पास हुए, खुदा में सो गए हैं, उन गमजदों खानदानों के लिए खुदा के हुजूर से दुआ करेंगे। जिसको भी खुदा का हदायत करता है, वो इन खानदानों के लिए जरूर दुआ करे, और अपनी कलीसिया के बच्चों के लिए, क्योंकि कलीसिया के बच्चे जो हैं आने वाले वक्त के लिए मौमार हैं। आइए हम सब खुदा की हुजूरी में अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस 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 खुदा कादिर मतलब बाप, तो जो है, जो था और जो आने वाला है। आसमानी बाप, आज के दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं, और ए खुदावंद, जितने लोग यहाँ तेरी हजूरी में मौजूद हैं, खुदा बाप एक एक को छू ले। ए खुदावंद, तेरा शुक्र हो कि तूने हमें अपने बेटे और बेटियां होने का हक बख्शा है। और ए मेरे बाप, तेरा वादा है कि तू दुनिया के आखिर तक हमारे साथ है। आसमानी बाप, तू कुव्वत रखता है,
हर एक बीमार को छूने का, और फिर ए खुदावन मुकम्मल तौर पर हर एक बीमारी को ए खुदावन उस जिंदगी से पूरे तौर पर खुदावन को शिफा देने का इख्तियार रखता है। और ये इख्तियार सिर्फ मेरे यीशु नासरी के पास है। जितने लोग खुदावन कलीसिया में बीमार हैं और ए खुदावन किसी भी तरह से गमजदा हैं, खुदा बाप तू उनको छू ले, उनके घरानों को छू, और आज उन घरानों से तेरे बेटे यीशु के नाम में गवाही निकले कि वो सब तेरे बेटे यीशु के नाम में शिफा पा गए हैं। और सारा इज्जत और जलाल खुदा बाप तुझे और तेरे बेटे यीशु को मिले। आसमानी बाप, मैं तेरा बहुत शुक्र करती हूँ कि जब हम मांगते हैं तो तू कसरत से हमें देता है, क्योंकि तेरा वादा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, और तू वादों का सच्चा खुदावंद है और तेरे तमाम वादे हाँ के साथ है। ऐ मेरे बाप, तेरा शुक्र हो कि तू दुनिया के आखिर तक हमारे साथ साथ है। और ऐ बाप, तेरा शुक्र हो कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं, हम तेरे चुनिंदा लोग हैं। तूने हमारे लिए हमारे इस दुनिया में आने से पेशतर ऐ खुदावंद नजात का मंसूबा बनाया। तेरी इस बेलौस मोहब्बत के लिए ऐ बाप हम तेरा शुक्र करते हैं। और आसमानी बाप, एक बार फिर पूरी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ मिन्नत करती हूँ कि हर एक बीमार को, हर एक लाचार को छू और मुकम्मल तौर पर शिफा पा जाए। तेरे बेटे यीशु के नाम में सब कुछ मांग लेते हैं, आमीन। हम अपने सर को झुकाए रखेंगे, खुदा के हुजूर में एक और दुआ करेंगे। पाकिस्तान के अंदर हमारे जो मिशनरी अदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और खासकर बाइबल सोसाइटी के लिए जितने भी पाकिस्तान में हैं उन सब के लिए दुआ करेंगे कि खुदावन का कलाम जो है वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, और उन बच्चों के लिए भी दुआ करेंगे जो बड़ी आस उम्मीद खुदावंद में रखते हैं कि हम हायर स्टडी करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे। हाय खुदावंद, मैं तेरे हुजूर में इन सारे इदारों को, बाइबल सोसाइटीज को, इवेंजलिस्टों को, खुदावंद पादरियों को, मनादों को तेरे हुजूर में पेश करता हूं। ऐ खुदावंद, अपने बड़े फजल का हाथ बढ़ा, और जो हमारे बच्चे आगे तालीम पाना चाहते हैं और इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी मसीह कौम का नाम पाकिस्तान के अंदर रोशन करें। इंडिया में हमारे मसीही लोग अपने आप को पेश करते हैं, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि इंडिया के बच्चों को भी खुदावंद अपनी पनाह और हिफाजत में रखे, और उन सारे बच्चों के तमाम अखराजात खुदावंद के इलाही खजाने से पूरे हों, ताकि खुदावंद हमारी कौम पर रहम करे और हमारी कौम को इस रूह जमीन पर जो जिस खिते में उन खुदावंद ने हमें रखा है उस खिते में सरफराज हो। जब बनी इसराइल कैद होकर चले गए तो खुदावंद का कलाम उसके बंदे पर नाज़िल हुआ कि इनसे क्या है कि ये रूठ कर न बैठे, इनसे क्या है कि तुमने 72 साल यहां पर गुजारने हैं, और अपने लिए घर बनाओ, खेती बाड़ी करो और इस गवर्नमेंट के साथ तावन करो। हमें भी खुदावंद इन्हीं चीजों के वसीला से हिदायत करता है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है उसके बारे में हम दुआ करते हैं गवर्नमेंट के लिए भी
कि जितनी डिस्क्रिमिनेशन वहां पर पाई जाती है, खुदावंद अपने फजल के वसीला से उस सब को खत्म करे, मेल मोहब्बत सुलह और जुगानगत की रूह दे, ताकि सब मिलकर खुदावंद के हुजूर में बढ़े। मसीह यीशु के नाम में आमीन। कुआर से दरखास्त है कि वो आ जाए और चंदे का गीत हम गाएंगे। शुक्रगुजारियां खुदाम के हुजूर में पेश करें। और खासकर मेरी दो दरखास्त है आपसे कि खुदाम के घर में जो आप चंदा लेकर आते हैं या शुक्रगुजारी लेकर आते हैं या दायकी लेकर आते हैं, प्लीज उस पर अपना नाम और अपनी, अगर फैमिली के साथ हैं तो फैमिली का जिक्र जरूर करें, ताकि हम आपको शुक्रगुजारी का लेटर दें, आपका शुक्रिया अदा करें, ताकि आप जो है खुदाम के घर में वेलकम कहा जा सके आपको, ताकि आइंदा भी खुदाम के घर में आप हदिये नजराने दायकियाँ लेकर आ सकें, क्योंकि जब उसका रिजल्ट आगे से नहीं मिलता तो लोगों का दिल जो है वो टूट जाता है। तो इस वजह से मैंने ये सिलसिला शुरू किया है कि आपको शुक्रगुजारी का लेटर दिया जाएगा। जिस लिफाफे पे नाम नहीं होगा तो हम कैसे उसको शुक्रगुजारी का लेटर दे सकते हैं। प्लीज आप जब भी डालें खुदाम के घर में शुक्रगुजारी के साथ उसके नाम, अपना नाम भी लिखें, ताकि हम आपको लेटर दे सकें शुक्रगुजारी का। खुदावंद आप सबके साथ हो और बरकत दे। गला तेरे नाल करा गोरिया मोहब्बत का जड़ा बैठा रहा गला तेरे नाल करा उंगली नु फड़ अरे शान जान अपने पिता दे नाल प्यार बता तेरा एतबार करा रज रज प्यार करा
कलीसिया से दरखास्त है कलीसिया से दरखास्त है कि अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। क्योंकि इबादत के आखिरी लम्हों में हम दाखिल हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं सारी दी हुई नेमतों बरकतों बख्शिशों के लिए और इस वक्त के लिए जो कि तूने हमें दिया है। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। है खुदावंद इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक है खुदावंद तूने हमारी सहायता की और हमें बरकत दी। और है खुदावंद हमने जो तेरे दिए हुए में से ये हदिया नजराना तेरे हुजूर में पेश किया है खुदाम तेरे जलाल और तेरी कुदरत के लिए इस्तेमाल हो। और है खुदाम देने वालों को बड़ी बरकत अता कर और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये सब कुछ मांगते हैं, आमीन। दुआए रबानी में शामिल होंगे। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर क्योंकि हम भी अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सब के साथ, कुल कलीसियाओं के साथ, हमारे खानदानों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। इबादत हो चुकी